हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के पार्ट 3 में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि जोआन के कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ को कुछ रिपोर्टर्स ने इंटरनेट पर डाल दिया है। जोआन तो उसे इग्नोर कर रही है, लेकिन केन को ये चीज़ देखा नहीं जा रहा। वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों को डाउन करो। और मोस्टली चाइनीज़ ड्रामा में बॉसेस से ज़्यादा तो अच्छा काम उनके सेक्रेटरी ही करते हैं, तो वो तुरंत ही इस काम में लग जाता है। लेकिन यहाँ पर उससे मिलने के लिए जोआन आती है। अब केन को पता नहीं था कि वो उससे क्यों मिलने के लिए आई है। एक्चुअल में पिछली बार केन ने जो उसका हेल्प किया था, सबके सामने इस तरीके से उसका सपोर्ट किया था, इस चीज़ के लिए वो उसे थैंक्स बोलने के लिए आई हुई थी। वो उसे कहता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड गू को जेल भेज दिया गया है, तुम्हें फिक्र करने की अब ज़रूरत नहीं है। जोआन इतना कुछ जिसके लिए केन कर रहा है उसके लिए वो थैंक्स बोलती है। साथ ही में यहाँ पर वो कहती है कि वो काफ़ी अच्छा काम करेगी। लेकिन दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि गू को एक्शन में जोआन के डैड और वो बंदा, वो हीरोइन का डैड, दोनों मिल करके जेल से बाहर निकाल लेते हैं। और फिर ये तीनों मिल करके कुछ शैतानी काम करने वाले थे। केन और जोआन को इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। वो लोग तो अपना मस्त मजानी लाइफ जी रहे होते हैं। जोआन अच्छा काम किए जा रही थी, उसे कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिलने वाले थे, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर आकर के पार्टी कर रहे थे। तभी जोआन को कॉल आता है, उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत ख़राब हो गई है और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकलती है। केन उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन जोआन कहती है कि नहीं, तुम लोग यहाँ पर पार्टी एंजॉय करो, मैं आती हूँ। ग्रैंड मदर से मिल करके उसे पता नहीं था कि वो एक ट्रैप है। और जैसे ही वो क्लब के यहाँ पर पार्किंग लॉट में पहुँचती है तो वहाँ पर गू उसे किडनैप कर लेता है और उसे दूसरी जगह लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसके खुद के डैड और यहाँ पर वो हीरोइन का डैड मिल करके उसे बुली कर रहे थे और कहते हैं एक इस लड़की ने सबके नाक में दम करके रखा हुआ है, सबको यहाँ पर परेशान करके उसने रखा हुआ है। वो लोग यहाँ पर उसे मिल करके मारने ही वाले थे, लेकिन तब तक थैंकफुली वहाँ पर केन आ जाता है जोआन को सेव करने के लिए। इन तीनों ने इतना बड़ा कांड किया था, अब वो तीनों ही जेल जाने वाले थे। जोआन वहाँ पर बेहोश हो जाती है तो वो उसे जल्दी जल्दी अपने घर लेकर के जाता है। अगली सुबह काफ़ी डरते हुए जोआन की नींद खोलती है। वो देखती है कि केन उसका अब भी केयर कर रहा है। अब केन ने कल रात उसकी हेल्प की थी तो वो उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन इंटरनेट पे जो उसके बारे में बकवास छप रहा था तो उस वजह से वो केन को थोड़ा उससे दूरी बना करके ही रहने के लिए कहती है। केन उसे कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और तुम्हें सेव करना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। ये कहते हुए वो जोआन को किस कर लेता है। ना ही वो अपनी फीलिंग बताता है कि वो उसे पसंद करता और ना ही प्रपोज़ करता है। थोड़ी देर बाद जोआन अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए केन के घर पर रहने वाली है। ये बात सुनती है उसकी सेक्रेटरी उसके लिए काफ़ी खुश होने लगती है कि फाइनली शायद उसे उसका प्यार मिल गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। जोआन जब रेडी होकर के जाती है तो केन उसे कहता है एक्चुअल में मैंने यहाँ पर तुम्हें अपनी नैनी अपॉइंट करने के लिए बुलाया है। अब जोआन उसकी मतलब समझ नहीं पा रही होती है। केन उसे कहता है अब पहली बात कि तुम तो मेरे कंपनी की हीरोइन हो और तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुमने शायद उस कॉन्ट्रैक्ट को ढंग से पढ़ा नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि मैं जो कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो जोआन के काफ़ी करीब जाने लगता है और जोआन की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उसे लगा था कि जब वो रिबॉर्न होकर के आई है तो शायद वो दोबारा अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, लेकिन केन के ऐसे बिहेवियर से धीरे धीरे वो उसके लिए फील करने लगी है। शर्मा करके अपने कमरे में चली जाती है, सोच ही रही होती है कि वो क्या करे। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि घर की हेल्पर आती है और बताती है एक्चुअल में आज से वो उसके डैड के घर जा रही है और जोआन को केन का पर्सनल मेड का काम करना पड़ेगा, वो उसके खाने पीने का ख्याल रखेगी। अब यहाँ पर जोआन समझ नहीं पाती है कि क्या वो जो कह रहा था ये सच है। वो चली जाती है उससे बात करने के लिए, कहती है कि वो यहाँ पर हीरोइन बनने के लिए आई है तो वो उसका पर्सनल मेड का काम कैसे कर सकती है, और दिन भर घर का काम करती रहेगी तो फिर एक्टिंग कब करेगी। केन उसे कहता है कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा था ना तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ढंग से पढ़ना चाहिए था, इसका ये क्लॉज पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। जॉन उसे ध्यान से देखती है और सच में उसमें क्लॉज था।
अब मजबूरी में यहाँ पर उसे केन की बात माननी पड़ेगी। अगले कुछ दिनों तक उसे यहाँ पर केन का पर्सनल मेट बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसे 100 मिलियन का कंपनसेशन देना होगा। मजबूरी में जोआन यहाँ पर केन के लिए खाना बनाने के लिए जाती है। वैसे तो खाना ठीक ठाक बना था, लेकिन केन जानबूझ करके उसके हाथ के बने हुए खाने का बुराई कर रहा था, सिर्फ यहाँ पर जोआन को परेशान करने के लिए। जोआन वापस से खाना बनाने के लिए चली जाती है। फिर वो घर के बर्तन भी धो रही थी और अपना सारा गुस्सा घर के बर्तन पर ही निकाल रही थी। जब पीछे मुड़ती है तो सामने केन खड़ा था। उसे तो डर लगने लगता है। फिर वो फ्रेशन अप होने के लिए जाता है और टॉवेल लेकर के जोआन को खड़े रहने के लिए कहता है। वो उससे जानबूझ करके इतना परेशान कर रहा था। वो जोआन को छेड़ता है, कहीं तुम उस पर लाइन तो नहीं मारी? जोआन कहती है, नहीं, अगर तुम एक लौते भी लड़के बचोगे ना, फिर भी मैं तुम्हें लाइन नहीं देने वाली हूँ। बेचारा केन को काफ़ी बुरा लगता है। वो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा परसू करने का कोशिश करती है कि वो उसे पर्सनल मेट के काम से निकाल ले, उसे यहाँ पर रब पर ध्यान देना है। लेकिन केन इतनी आसानी से नहीं मानने वाला था। वो उसे एक पेंटिंग प्लेस पर लेकर के जाता है। यहाँ पर वो जोआन को बताता है कि यहाँ पर वो उससे पहली बार मिला था और तभी से उसे जोआन से प्यार हो गया था। जोआन को भी केन याद था, लेकिन उसके मन में उस समय केन के लिए ऐसी फीलिंग नहीं थी। केन तब से जोआन से प्यार करता था, ये बात तो जोआन को पता ही नहीं था। केन उसे बताता है कि एक्चुअल में जब वो अपने स्टडीज़ कंप्लीट करके चाइना वापस लौटा था तो उसने देखा कि जोआन ने किसी और से शादी कर ली है। वो उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, इसी वजह से वो शैडो बन के उसका हेल्प किया करता था। साथ ही में वो रिबॉर्न होकर के आया है जोआन की तरह ही। जोआन ये बात सुन करके खुश होने के बजाय केन पर ही गुस्सा करने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे शैडो में रहने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर तुम मुझे पसंद करते थे तो तुम्हें सामने से आकर के मुझसे बात करनी चाहिए थी। वो उससे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। केन को समझ नहीं आता है कि उसने क्या गलती किया। पिछले जन्म में उसके पास हिम्मत नहीं था अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करने का, लेकिन इस बार वो जोआन को अपने साथ से कभी नहीं जाने देगा। वो घर जाकर के बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो जोआन को भला कैसे कन्विंस करे, कैसे मनाए। अगला दिन जब वो जोआन को ढूंढते हुए ऑफिस जाता है तो उसे उसके ऑफिस कलीग से पता चलता है कि एक्चुअल में जोआन तो ऑफिस आई ही नहीं है। सोशल मीडिया पर उसके सीनियर्स के साथ उसके फ़ोटो डाल दिए थे उसके फ़ैन ने। जोआन अपने सीनियर से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में गई हुई थी। अभी ये फ़ोटो देख करके केन को जेलस फील होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जोआन नया बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए गई है और वो जल्दी जल्दी जोआन से मिलने के लिए चले जाता है। इधर जोआन तो सिर्फ अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए गई हुई थी। उसके दिमाग में अब भी केन चल रहा होता है। तभी यहाँ पर केन काफ़ी गुस्से में आता है और वो यहाँ पर जोआन का नाम लेते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उसके सीनियर के सामने ही यहाँ पर जोआन को किस कर लेता है। जोआन ये देख कर के शौक थी और उससे ज़्यादा शौक तो उसका सीनियर था। वो यहाँ पर केन को रोकने का कोशिश करता है तो वो उसे तो पिया देता है और कहता है, मेरे और जोआन के बीच में आने की कोशिश भी मत करो। हीरो तो बन गया। फिर वो जोआन को वहाँ से लेकर के जाता है। बाहर हम लोग देखते हैं वो जोआन से कहता है कि इस जन्म में वो उससे दूर नहीं होने वाला है। वो एक्चुअल में जोआन से बहुत प्यार करता है और वो अपनी फीलिंग जाहिर करने से एक बार भी नहीं हिचकिचाएगा। वो जोआन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए एक प्यारा सा रिंग पहनाता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जोआन केन को एक मौका देना चाहती थी। जब उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हुई थी तो वो उस पर पूरा भरोसा करेगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि केन का जो सौतेला भाई था चिन, वो छुप करके इन लोगों के फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। अब वो इन फ़ोटोज़ का क्या करने वाला है वो तो हमें इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में पता चलेगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल नया है, थोड़ा सा प्यार दिखा दो। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के अंतिम पार्ट में।